दोस्तों गाय बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, उसका इलाज किस प्रकार करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा वह गाय किस प्रकार की स्थिति में बैठी है, किस कारण से बैठी है, आप उसको किस प्रकार से पहचानेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपकी गाय डाउनर काउ सिंड्रोम है या उसको डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट हुआ है, तो आप किस प्रकार की स्थिति में उसका इलाज करेंगे और क्या कारण होता है। तो दोस्तों कई प्रकार के कमेंट भी आ रहे थे हमें कि इस प्रकार की स्थिति में यदि पशु बैठ जाए तो वह इसको किस प्रकार से दोनों को पहचानेंगे और किस प्रकार इसे इंजेक्टेबल लगाकर उस पशु को खड़ा किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों 100% आप उस पशु का इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसका संभव है या नहीं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तो आपके पशु में किसी भी प्रकार का नुकसान देखने को न मिले। देखो दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि जब आपका पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उस तरह की स्थिति में पशु की सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से जो पशुपालक है सबसे ज्यादा उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उस तरह के केस में कई बार पशु लंबे समय तक बैठा रहता है, खड़ा नहीं हो पाता, तो कई प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। उस स्थिति में पशु का यदि हम इलाज समय पर दे नहीं पाते या उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कई बार पशु की मौत भी हो जाती है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक तो डाउनर काउ सिंड्रोम होता है और दूसरा डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट होता है। डिसलोकेशन हिप जॉइंट इस तरह की स्थिति होती है, उस तरह के केस में पशु क्या करता है, किसी चोट की वजह से या किसी पक्के फर्श पर यदि आप पशु रखते हैं तो उसमें डिसलोकेशन हो सकता है। पशु को यदि आप पक्के फर्श पर रखते हैं या कई दिनों से वहां पर फर्श पर पानी पड़ा है, तो उस पानी की वजह से कई बार पशु का पैर फिसल जाता है, तो वह उसके कारण भी डिसलोकेशन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यह पशुपालक की कमी होती है, क्योंकि पशुओं को कहीं भी लेकर जाते हैं या कहीं पर खड़ा करते हैं तो वह किसी भी स्थिति में गिर गया हो तो वहां पर हिप जॉइंट है जो खुल जाता है, तो उस स्थिति में पशु भी बैठ जाता है। अब देखो डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट और डाउनर काउ सिंड्रोम दोनों में बैठने की स्थिति अलग अलग होती है। अब दोस्तों जो डिसलोकेशन हुआ है, चोटग्रस्त हुआ है, पशु गिर गया है या पक्के फर्श पर पशु गिर गया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उस तरह के केस में क्या होता है, जिस तरह से डॉग बैठता है उसी तरह से पशु बैठ सकता है, या जिस तरह से मेंढक होता है जो पैर पिछले पैर फैलाकर बैठता है उसी तरह से पशु भी बैठ जाता है, दोनों पिछले पैर बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह की स्थिति में यदि पशु बैठता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट है। अब दोस्तों डाउनर काउ सिंड्रोम क्या होता है कि पशु नॉर्मल स्थिति में जिस तरह से पशु आराम से बैठा रहता है या जिस तरह से डेली नॉर्मल स्टेज में बैठा रहता है उसी तरह से पशु बैठता है। इन दोनों के अंतर आप इस तरह पहचान सकते हैं। साथ में दोनों स्थिति में पशु खाना पीना भी करता है, जुगाली भी करता है। इस तरह की स्थिति आपके पशु में होती है और पशु खड़ा नहीं हो पाता है। यह दोनों प्रकार की कंडीशन है, उन दोनों स्थिति में पशु में देखी जा सकती है। तो आप इस तरह से पशु में डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट और डाउनर काउ सिंड्रोम को पहचान सकते हैं। यदि दोस्तों आपके पशु में इस तरह की स्थिति होती है तो आप आराम से इलाज कर सकते हैं, आपको 100% तक रिजल्ट मिल सकता है। दोनों का इलाज सेम टू सेम होता है। यदि दोस्तों आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, जिस तरह से वह पशु खड़ा नहीं हो रहा है, बैठ चुका है, तो उस स्थिति में आप पशु को लगातार 4 से 5 दिन इलाज कराना पड़ता है। तो दोस्तों यह इलाज अपने पशु में जरूर करवाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस प्रकार से जो इंटालाइट आती है या रिंगटोज आती है, दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो यह इंटालाइट आप 1 लीटर से 2 लीटर तक रेगुलर आपको पशु को चढ़वानी है। इस इंटालाइट के अंदर आपको इंजेक्शन भी डालने हैं। वह कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से जो न्यूरोकाइंड प्लस वेट इंजेक्शन आता है मेनकाइंड कंपनी का,
तो यह इंजेक्शन आप 15 ml से 20 ml तक जो फ्लूइड आप चला रहे हैं इंटालाइट उसके अंदर डाल देना है, जिसके अंदर सोल्ट आता है मिकोबालामिन, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, निकोटानामाइड। तो यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं। जिस तरह से दोस्तों आपके बड़े पशु है, ज्यादा बॉडी वेट है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको ड्रिप में डालकर पशु को लगवाना है। इसके साथ साथ में आपको एक दूसरा इंजेक्शन भी उपयोग में लेना है। जिस तरह से जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है इंटास कंपनी का, यह इंजेक्शन भी आपको ड्रिप के अंदर लगवाना है। यह ट्राइबीवेट इंजेक्शन आप 15 ml से लेकर 20 ml तक बड़े पशुओं में यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन भी आपको ड्रिप में डालकर यूज करवाना है, जिसके अंदर विटामिन B1, विटामिन B6 एंड विटामिन B12 आता है। यह इंजेक्शन भी आपके पशुओं के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इस तरह के केस में यदि आप यह यूज करवाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपको ड्रिप के अंदर एक इंजेक्शन का और यूज करवाना है। जिस तरह से दोस्तों जो यूरिमिन इंजेक्शन आता है वीरबेक कंपनी का, जिसके अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट साल्ट होता है, यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में जो ड्रिप लगा रहे हैं उसके अंदर भी यूज करवा सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों यह इंजेक्शन आप 15 ml से लेकर 20 ml तक इंट्रावेनस यूज करा रहे हैं। जो ड्रिप लगा रहे हैं उसके अंदर जो मैंने तीनों इंजेक्शन बताए हैं वह डालकर अपने पशुओं में जरूर यूज करवाएं। यह लगातार इंजेक्शन अपने पशुओं में 3 से 4 दिन तक लगातार यूज करवाने हैं। आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपको एक इंजेक्शन और यूज करवाना है। यह इंजेक्शन जो कार्पेड के नाम से केरेस कंपनी का आता है, जिसके अंदर कार्प्रोफेन सोल्ट मिलता है। यह इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 1 ml 35 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रा मस्कुलर या इंट्रावेनस यूज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह इंजेक्शन ड्रिप के अंदर नहीं लगाना है। यह इंजेक्शन आप दूसरी साइड में इंट्रावेनस लगा सकते हैं या आप इंट्रामस्कुलर भी यूज करवा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से दोस्तों आपका पशु 350 kg बॉडी वेट का है तो वहां आप 10 ml का यूज करवा सकते हैं, या आप 400 kg बॉडी वेट का है तो वहां पर भी आपको 10 ml का इंजेक्शन यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह इंजेक्शन भी आप यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह कार्पेड इंजेक्शन आप अपने पशुओं में एक बार ही यूज करवाना है, सिंगल शॉट है। बाकी दोस्तों जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं ड्रिप के साथ, वह इंजेक्शन आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक रेगुलर लगवाने हैं। चौथे दिन से आप यह कार्पेड इंजेक्शन दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपके पशु में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है या आपका पशु खड़ा होने लग जाता है तो आप आगे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका पशु इस स्थिति में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में आप बिल्कुल भी ट्रीटमेंट आगे न करें, क्योंकि दोस्तों फालतू के पैसे खर्च करने नहीं चाहिए। यदि उस स्थिति में आप जो फीड सप्लीमेंट आता है, जिस प्रकार से मिकोवेट एडेक्सल सिरप आती है या न्यूरोकाइंड वेट जो सिरप आती है, तो वह भी आप अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट